मनोज जी अगर कह रहे हैं तो भी सत्य है। हम लोग तो खुद चिल्ला रहे हैं कि पार्टी हमारे साहब के परिवार के साथ नाइंसाफ़ी कर रही है, बहुत दिन से नाइंसाफ़ी कर रही है, जिसको हम लोग बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। तो मनोज सिंह जी ने अगर कहा है तो कौन सा गलत बात कहा है? एक लड़का ओसामा साहेब अपने पिता को लेकर, साहब को बॉडी को लेकर वहाँ दिल्ली पुलिस से जूझता रहा, यहाँ तक कि बॉडी लाने नहीं दिया गया। क्या तेजस्वी यादव जी या मेरी पार्टी चाहती तो उनका कम से कम मिट्टी मजल तो यहाँ हम लोग दिनों में पार्टी जिस समय 20 के आसपास सीटों पर सिमट के रह गई थी, उस समय भी सिवान में संगठन हमारा सबसे ज़्यादा मजबूत था। कुछ लोग हैं कि जो पार्टी के लिए कुछ नहीं किया है, आज लगा लिया है राष्ट्रीय जनता दल का या किसी का ये फोटो लगा लिया है, लालू जी का, तेजस्वी जी का या लालटेन का लगा के घूम रहा है, अपना मस्ती में है। तो घूमने दीजिए, उससे क्या हो जाएगा? ओरिजिनल जो है ओरिजिनल रहेगा और डुप्लीकेट डुप्लीकेटे रहेगा। मंथन तो हम ही लोग कर रहे हैं, साहब के परिवारों कर रहा है। अब सारे लोगों ने उनसे कहा कि लालू यादव के रिजिम का सब आप पर केस है, लालू यादव ने आप पर इतना मुकदमा किया। साहब कुछ नहीं सुनते थे। प्रतापपुर गोलीकांड हुआ, किसी चीज़ से उनको मतलब नहीं था। साहब का परिवार, हेना साहब और ओसामा साहब सिर्फ चुप हो गए, कंपेन नहीं किए तो 2-2 सीट हम लोग हार गए, एक कुर्नी, एक गोपालगंज सदर। ये होता क्या, अगले बार वो परिवार एक्टिव था, एक बार मैसेज चला गया कि वो परिवार मदद कर रहा है, तो रामायण जी को कोई हरा दिया का? सारे लोग एक हुए थे, लेकिन रामायण यादव जी को कोई नहीं हरा पाया। आज देखिए क्या हुआ है, सिर्फ मौन ही न है, हम जब वोट मांगते नहीं देखे। BA, BCom, BSc, MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्व असाइनमेंट्स और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV PG कॉलेज के पास, पंच मंदिरा मोड़ से दाहिने, सिवान। नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं मेराज अहमद सिद्दीकी और आप देख रहे हैं आर लाइव बिहार। विश्वसनीय खबरों को हम आप तक सार्थक सकारात्मक रूप से पहुंचाने का हर संभव प्रयास करते हैं ताकि सही खबरों से आप अवगत हो सके। इस समय सबसे ज़्यादा चर्चा जिस खबर की हो रही है वह है सिवान सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक चुनाव। और आज इस चुनाव के बाद से जिस प्रकार से अलग अलग प्रकार की प्रतिक्रिया आ रही है, राजनीतिक गलियारों में, चौक चौराहों पर, हर जगह सिर्फ कोऑपरेटिव बैंक चुनाव की चर्चा हो रही है। और इस चुनाव के रिजल्ट ने अलग अलग प्रतिक्रिया देने पर तमाम लोगों को मजबूर किया है, जिसमें आम जनमानस से बातचीत करने के बाद हम क्षेत्र के प्रभावशाली रसूख रखने वाले सियासत के मजबूत स्तंभ राजनेताओं से भी मुलाकात कर रहे हैं। ऐसे ही एक चर्चित चेहरा है जो शायद परिचय का मोहताज नहीं है। सबसे पहले मैं परिचय कराना चाहूँगा, राष्ट्रीय जनता दल के टिकट से रघुनाथपुर विधानसभा सिवान से ये पूर्व में विधानसभा के मजबूत उम्मीदवार रह चुके हैं और सिवान के पूर्व सांसद डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब के काफ़ी करीबी और खासम खास माने जाते हैं। जब मुसीबत के समय में बहुत सारे लोग राष्ट्रीय जनता दल और डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन का साथ छोड़ दिए, उस समय भी मजबूती के साथ हिमालय पहाड़ के तरह डट कर खड़ा रहे हामिद रजा डब्लू खान। इनसे हम बातचीत करेंगे। डब्लू खान जी, जिस प्रकार से सिवान में सियासी चर्चा शुरू हो चुकी है और हिना साहब के खामोशी और शांति ने कहीं न कहीं महागठबंधन के खेमा में खलबली मचा दिया है और महागठबंधन काफ़ी कमज़ोर दिखाई दे रही है, क्या कहेंगे? सबसे पहले मैं आपके चैनल को धन्यवाद देता हूं, आपके दर्शकों को भी। और खलबली क्या मची है, जीत हार तो होता ही रहता है। कोऑपरेटिव का चुनाव है, कोई दलीय चुनाव थोड़े होता है, समर्थित उम्मीदवार होते हैं। और जेडी के यानी अब महागठबंधन है या बीजेपी के, कोई जीता कोई हारा, इसमें हलचल की हमको तो नहीं लगता है कोई बहुत बड़ी हलचल मच गई है। ये आप लोग मीडिया के लोग भले ही का है, लेकिन हलचल क्या है, कोई जीता कोई हारा। जैसे कि आज कोऑपरेटिव बैंक के नवनिर्वाचित जो अध्यक्ष चुने गए हैं मनोज सिंह, उन्होंने आर लाइव बिहार मीडिया के समक्ष एक साक्षात्कार दिया है, इंटरव्यू दिया है। उन्होंने कहा कि डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब और हिना साहब यानी कि शहाबुद्दीन परिवार के साथ
राष्ट्रीय जनता दल ने नाइंसाफ़ी किया है, अन्याय किया है, क्या कहेंगे? मनोज जी अगर कह रहे हैं तो भी सत्य है। हम लोग तो खुद चिल्ला रहे हैं कि पार्टी हमारे साहब के परिवार के साथ नाइंसाफ़ी कर रही है, बहुत दिन से नाइंसाफ़ी कर रही है। इधर तो लगातार देखने को मिल रहा है कि इस परिवार की उपेक्षा की जा रही है, जिसको हम लोग बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। तो मनोज सिंह जी ने अगर कहा है तो कौन सा गलत बात कहा है? हर पार्टी के लोग एमपी साहब के मरने के बाद, उनके इंतकाल के बाद जब प्रतापपुर में आए तो सब लोग कह के गए कि भाई आखिर पार्टी कहाँ है, पार्टी क्या कर रही है। तेजस्वी यादव दिल्ली में थे जब साहब का मौत हुआ, तेजस्वी जी वहाँ जाना तक अच्छा नहीं समझे। साहब का जिस अस्पताल में थे वहाँ नहीं गए, मरने के बाद भी उनके बॉडी के पास नहीं गए। अकेले एक लड़का ओसामा साहब अपने पिता को लेकर, साहब को बॉडी को लेकर वहाँ दिल्ली पुलिस से जूझता रहा, यहाँ तक कि बॉडी लाने नहीं दिया गया। क्या तेजस्वी यादव जी या मेरी पार्टी चाहती तो उनका कम से कम मिट्टी मजल तो यहाँ हम लोग करते। सारे लोगों का तमन्ना था, अरमान था कि कम से कम साहब का हम लोग का बॉडी यहाँ आ जाए ताकि मिट्टी मजल हम लोग यहाँ करें, लेकिन पार्टी ने कोई इस पर एक्शन नहीं लिया। तो मनोज सिंह जी अगर कह रहे हैं तो कौन गलत बात कह रहे हैं? एकदम सही कह रहे हैं, हम लोग तो खुद इस चीज़ को कह रहे हैं। एक बड़ा अहम सवाल है जो राजनीति के अनुभवी और परिपक्वता रखने वाले जो लोग नहीं हैं वो भी यह सवाल पूछते हैं कि कुछ ऐसे नेता होते हैं जो अचानक जो है पार्टी का दामन थाम लेते हैं, और ना पार्टी के प्रति उनकी वफादारी होती है, ना पार्टी के संगठन के प्रति उनका कोई जो है मेहनत होता है, ना संघर्ष होता है। और पूर्व सांसद डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब का जो त्याग है, बलिदान है, और पार्टी के संगठन को लेकर के जो उन्होंने संघर्ष किया है, अपनी पूरी जिंदगी को कुर्बान कर दिया उन्होंने, तो आपको लगता है कि ये सवाल जनता पूछ रही है? देखिए, आपको हम बता देना चाहते हैं कि साहब जब हमारे जेल में थे तो बहुत लोगों ने पार्टी छोड़ दिया था। कोई किसी पार्टी में भागा, कोई भाजपा में गया, कोई जदयू में गया, लेकिन पार्टी के हमारे जो ओरिजिनल वर्कर थे वह कहीं नहीं भागे। और सिवान का संगठन सबसे मजबूत संगठन, बुरे दिनों में पार्टी जिस समय 20 के आसपास सीटों पर सिमट के रह गई थी, उस समय भी सिवान में संगठन हमारा सबसे ज़्यादा मजबूत था। और रह गया कि तो हर पार्टी में है कुछ ना कुछ लोग हैं कि जो पार्टी के लिए कुछ नहीं किया है। आज लगा लिया है राष्ट्रीय जनता दल का या किसी का ये फोटो लगा लिया है लालू जी का, तेजस्वी जी का, या लालटेन का लगा के घूम रहा है, अपना मस्ती में है। तो घूमने दीजिए, उससे क्या हो जाएगा? ओरिजिनल जो है ओरिजिनल रहेगा और डुप्लीकेट रहेगा। देखिए, अब तो ईमानदारी और वफादारी पर भी सवाल खड़ा हो रहा है कि जो लोग अपने पूरी जिंदगी को कुर्बान कर देते हैं और जिसके साथ जुड़े रहते हैं उसके साथ तन मन धन से हर तरह का परीक्षा देने को तैयार रहते हैं, ऐसे लोगों के साथ अगर नाइंसाफ़ी हो रहा है तो फिर सियासत में आने के लिए अब लोगों को बहुत सोचना होगा, चिंतन मंथन करना होगा, उसके बाद से कोई निर्णय लेना होगा। चिंतन मंथन तो हम ही लोग कर रहे हैं, साहब के परिवारों कर रहा है। अब चूंकि इसलिए कर रहा है चिंतन कि पहले पार्टी हम लोग का जनता दल था, उस समय जारद फर्नांडिस जी, नीतीश जी, गफूर साहेब, अनेकों बड़े लीडर, शरद यादव जी, सारे लोग एक जगह थे। जब पार्टी टूटा, जब अलग हुआ, तो साहब हमारे लालू प्रसाद यादव जी के साथ हो गए। और साहब का ये कहना था कि मैं प्रसाद के लिए कभी भी मंदिर को नहीं तोड़ूंगा, चाहे मेरे साथ जो भी हो। बहुत सारे लोगों ने उनसे कहा कि लालू यादव के रिजिम का सब आप पर केस है, लालू यादव ने आप पर इतना मुकदमा किया। साहब कुछ नहीं सुनते थे। प्रतापपुर गोलीकांड हुआ, किसी चीज़ से उनको मतलब नहीं था। उनको एक ही चीज़ था कि लालू प्रसाद यादव जी सेकुलर आदमी हैं, हम लालू प्रसाद यादव जी के सिपाही हैं, उनके भाई हैं, उनके एक अंग हैं। लालू प्रसाद यादव जी का और राष्ट्रीय जनता दल को कभी हम नहीं छोड़ेंगे। और साहब ने अपना जान तक दे दिया और नहीं छोड़ा। और परिवार आज भी, साहब का जान चला गया, वो परिवार आज तक अभी वहीं का वहीं पड़ा हुआ है। देखिए, डब्लू खान ने बहुत बड़ा सवाल पूछा है और इस सवाल का जवाब देना राजनीतिक पंडितों के लिए आसान नहीं होगा, क्योंकि जो इनका प्रभाव रहा है, पकड़ रही है। डब्लू खान कोई साधारण शख्सियत नहीं है।
डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब के परिवार के काफ़ी करीबी हैं, उनके परिवार के अंग हैं, और कभी भी कोई विपरीत परिस्थितियों में कोई निर्णय लेना होता है तो उस निर्णय लेने वाले टीम में, कमिटी में डब्लू खान का नाम जरूर होता है। कि हम बता रहे हैं, हमारे पार्टी को तो ये सोचना चाहिए कि ये लोग यानी साहब का परिवार, हैना साहब और ओसामा साहब सिर्फ चुप हो गए, कैंपेन नहीं किए तो 2-2 सीट हम लोग हार गए। एक कुर्नी, एक गोपालगंज सदर। उसको कुछ बहरूपिया है, सब कहता सब बड़ी कम वोट से आ रहे हैं। अरे भाई हारा ना, तुम चाहे जितना वोट से हारो, हमारी पार्टी तो हारी। हम लोग का इसका दर्द है। बहरूपिया सबको क्या दर्द होगा? वो तो मसाला बना बना कर लाएगा, सब बाजार में छोड़ेगा, सब चाय के दुकान पर, पान के दुकान पर। लेकिन सच्चाई ये है कि पार्टी से उस परिवार को जितना दर्द है, भले हाई कमान समझे नहीं समझे, लेकिन अगर नहीं समझता है तो उनकी गलती है, लेकिन समझना चाहिए, सोचना चाहिए। बहुत बड़ा भूल हमारे पार्टी का शीर्ष नेतृत्व कर रहा है। इन लोग को आज भी समझ में नहीं आ रहा है। कब समझ में आएगा ये अल्लाह और भगवान जानता है कि कब ये लोग समझेंगे और सुधरेंगे। अगर यही हालात रहेंगे तो आगे पार्टी का हम लोग का भविष्य क्या होगा, अब ये ऊपर वाला ही जानते हैं, हम क्या कहेंगे। नेताजी, आपने बोला कुढ़नी और गोपालगंज में मैडम शांत रही तो हार हो गया, तो क्या आप सिवान में जो कॉपरेटिव में जो हार हुआ है उसमें भी उनका शांति आप मान रहे हैं? मैडम शांत रही, उसके नतीजे से ही हार हुआ है, उसके कारण आपको नहीं लगता है क्या ये होता? क्या अगले बार वो परिवार एक्टिव था, एक बार मैसेज चला गया कि वो परिवार मदद कर रहा है, तो रामायण जी को कोई हरा दिया का? सारे लोग एक हुए थे, लेकिन रामायण यादव जी को कोई नहीं हरा पाया। आज देखिए क्या हुआ है। सिर्फ मौन ही ना है, हम जब वोट मांगते नहीं देखेंगे तो हम क्या कहेंगे? अगर ओसामा साहब को या हैना साहब को कहीं वोट मांगते हम देखे होते महागठबंधन के प्रत्याशी के पक्ष में,